गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला माधव अपनी सादगी भरी जिंदगी से संतुष्ट था। वह खेती बाड़ी करता, परिवार का पालन पोषण करता और अपने हिस्से का जीवन शांतिपूर्वक जी रहा था। लेकिन उसके जीवन में एक अधूरापन था। वह अपने अस्तित्व, अपनी आत्मा की तलाश में था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि उसके पड़ोसी गांव में एक महान संत, जिसे लोग सतगुरु कहते हैं, आए हैं। उनके दर्शन मात्र से लोगों का जीवन बदल जाता है। उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर दुख का अंत कर सकती है। माधव के दिल में एक आशा जगी। उसने अपने बीवी बच्चों से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए संत के दर्शन करने जा रहा है। पत्नी ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और उसे तुरंत सहमति दे दी। अगले ही दिन माधव निकल पड़ा सद्गुरु की खोज में। गांव से निकलते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। गुरु के आश्रम तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। आश्रम में लोगों की भीड़ थी, जो अपनी परेशानियों का समाधान पाने की उम्मीद में वहां आए थे। माधव ने भी सद्गुरु का दर्शन करने का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई, तो वह घबराया हुआ सद्गुरु के सामने खड़ा हो गया। सद्गुरु की आंखों में असीम करुणा और शांति थी। उन्होंने माधव की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कहो वत्स, किस लिए आए हो? माधव ने कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ अधूरापन लगता है। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता। क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? सद्गुरु ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर बोले, तुम्हारी आत्मा एक प्यास से भरी है। तुम अपने जीवन के सत्य को ढूंढना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें कुछ साधना करनी होगी और अपने भीतर की शांति को जागृत करना होगा। सद्गुरु ने माधव को एक साधना करने के लिए कहा और उसे अपनी अंदरूनी यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे एक छोटी सी माला दी और कहा कि हर रोज इसका जप करना, एकाग्रता से। माधव ने गुरु का आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आया। उसने गुरु की बातों को अपने जीवन का नियम बना लिया। हर रोज सुबह शाम वह अपने खेत में बैठकर माला जपता और ध्यान करता। धीरे धीरे उसके मन में एक शांति और विश्वास उत्पन्न हुआ। उसने पाया कि उसके जीवन के कई दुख और परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो रही हैं। उसकी फसल बेहतर होने लगी, परिवार में भी शांति बनी और हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो गई। एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। लोग एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे। माधव का परिवार भी इस बीमारी से ग्रस्त हो गया। लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उसने इस कठिन समय में भी गुरु का ध्यान नहीं छोड़ा। वह निश्चिंत था कि सद्गुरु उसके परिवार की रक्षा करेंगे। उसने माला का जप बढ़ा दिया और सद्गुरु की कृपा से प्रार्थना करने लगा। एक रात उसे स्वप्न में सद्गुरु का दर्शन हुआ। उन्होंने माधव से कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे यहाँ खींच लिया है। अब तुम्हारा परिवार इस महामारी से सुरक्षित रहेगा। सुबह होते ही तुम गांव के पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, वहां तुम्हें एक औषधि मिलेगी। उस औषधि को अपने परिवार और गांव वालों को देना। सब ठीक हो जाएंगे। माधव की आंखें खुली और उसने यह बात दिल में रख ली। सुबह सुबह वह पीपल के पेड़ के नीचे गया और वहां सचमुच उसे कुछ जड़ी बूटियां मिली। उसने उस औषधि को सबको दिया और सभी लोग ठीक होने लगे। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि माधव के सद्गुरु ने उन्हें महामारी से बचा लिया है। अब लोग सद्गुरु की महिमा को जानने लगे थे और उनके प्रति श्रद्धा में बढ़ोतरी होने लगी। कुछ दिनों बाद सद्गुरु स्वयं माधव के गांव में आए। गांव के लोग उनकी आरती में शामिल होने लगे। सद्गुरु ने कहा, यह सब माधव की श्रद्धा का परिणाम है। उसने अपनी साधना से मुझ तक पहुंचा और अपनी निष्ठा से अपने गांव को बचाया।
माधव ने गुरु के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया और कहा, गुरुजी, आपने मेरी आत्मा का दरवाजा खोल दिया। आपने मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य दिखाया। सद्गुरु ने उसे उठाकर कहा, वत्स, सच्चा सद्गुरु हर किसी के हृदय में वास करता है। यदि हम उस पर विश्वास करें और उसे सच्चे मन से पुकारें, तो वह हर संकट में हमारी सहायता करता है। माधव का जीवन उस दिन से बदल गया। वह एक साधारण किसान नहीं रहा, बल्कि सद्गुरु के करिश्मे का साक्षी बनकर अपने गांव में एक प्रेरणा बन गया। उसने अपनी साधना को जारी रखा और सद्गुरु के आशीर्वाद से एक संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। इस तरह सद्गुरु का करिश्मा माधव के जीवन में एक अमूल्य प्रकाश बनकर आया, जिसने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को अध्यात्म की राह दिखाई।